मौजूद है दिल्ली के नारायण दत्त तिवारी भवन में, जहाँ की SRA यानी कि राष्ट्रीय सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस है और उसके स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन बुलाया गया है। और ये स्थापना दिवस पर जो साल भर के क्रियाकलाप होते हैं उनका एक लेखा जोखा ब्यौरा होता है और क्या प्रगति हुई या क्या प्रगति कर सकते हैं भविष्य में, उसका एक छोटा सा प्रारूप जो है इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचता है। इस बारे में हम बात करने के लिए उपस्थित हैं इस जो SRA है, जो सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस है, उसके जो संस्थापक हैं न्यायमूर्ति बीरेंद्र सिंह यादव जी, जो कि पूर्व न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद और पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य रहे। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। जाने से ये SRA, इसकी जो पूरी संकल्पना है वो कैसे उपजी है और क्या इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, SRA जो है स्वयं में एक अलग से संगठन न होकर संगठनों का संगठन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति का ही ये संगठन है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लाखों नहीं तो कई हजार संगठन हैं जो सामाजिक न्याय की ही बात करते हैं, परंतु सब अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम करते हैं और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से ही वो अपनी जनशक्ति को दिखाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सामाजिक न्याय पर अभी तक भी कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो संवैधानिक अधिकार यहाँ के मूल निवासी जो बहुजन हैं, अभी तक उनके संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिले हैं, जबकि हजारों संगठन उन्हीं को दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस पर विचार किया गया कि सभी संगठनों को एक मंच पर लाया जाए ताकि वो संयुक्त रूप से अपनी योजनाएं, अपने कार्य के क्रियान्वयन को किस तरह से करेंगे, इस पर विचार विमर्श करके एक शक्ति के रूप में सभी संगठनों की एकता के रूप में आगे बढ़ें और बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों को दिलाएं और उनके जितने भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं उनमें उनको कामयाबी मिल सके। क्या आपको लगता है कि जहां अभी तक दलित जातियां आपस में शादी विवाह नहीं कर रही, OBC के बीच की जातियों के बीच जो है किसी तरीके का संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, ऐसे में क्या ये सिर्फ संगठनों को एकीकरण से कुछ सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, यदि आप जागृति की बात करते हैं तो जागृति यदि प्राचीन काल की मनोवादी व्यवस्था को आप देखें तो बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है और वो परिवर्तन अभी हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण परिवर्तन नहीं, उसी पूर्ण परिवर्तन को लाने के लिए ये जो है SRA कार्य करेगा। जब सब लोग एकत्रित होंगे, चाहे वो जातीय संगठन हो, चाहे वो सामाजिक कार्य में न्याय के लिए कार्य करने वाले संगठन हो, जब तक वो एक साथ होकर अपनी आइडियोलॉजी को एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये जाति व्यवस्था या अंतर्जातीय विवाह इन सब का कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए एकत्रित किया जाना सबसे आवश्यक है। ये छोटे छोटे संगठन जो है भारत में बहुत, कहिए तो कुकुरमुत्ता शब्द ठीक नहीं है, लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं। तो ये जो संगठन है वो बहुत छोटे उद्देश्यों को लेकर के बनाए जाते हैं, क्या इतने बड़े उद्देश्य को नुकसान नहीं पहुँचाते? बिल्कुल, छोटे छोटे जो संगठन जितने भी हैं, यदि वो संवैधानिक दायरे से बाहर उठकर कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई नहीं है और न उनको सफलता मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन। लेकिन संविधान के दायरे में रहकर जो भी संगठन कार्य कर रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको सफलता मिलनी चाहिए और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए ही उन सबको एकत्रित होकर एक बैनर के नीचे लाने का ये अभियान है। तो युवा शक्ति आज जो है भारत को कहा जाए युवा शक्ति, वैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम जो कहिए कि दिल्ली से दूर के वाले प्रदेश हैं, उनके युवाओं का सही ढंग से संचरण नहीं हो, सही ढंग से दिशा नहीं मिल पा रही। तो ऐसे संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए उनको दिशा देने? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि SRA सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस, ये अलायंस है
सभी संगठन हमारी न्याय पर कार्य कर रहे संगठनों का अलायंस, यानी कि उनकी प्रतिनिधि इसमें होंगे और जो उनका अपना संगठन है वो संगठन अपने कार्य कर रहा है, वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करता रहेगा। उसके साथ सम उद्देश्य वाले दूसरे संगठन भी जोड़ेंगे वैसारे के माध्यम से उससे करेंगे। इस तरह से उस संगठन में जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को ये समझ में आएगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इसका समर्थन दूसरे संगठन जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं एसआरए के माध्यम से एक बैनर के नीचे आके हम काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने में एक उत्साह पैदा होगा और वो युवा शक्ति का जो है सामाजिक न्याय हो सकता है। सर एक छोटा सा प्रश्न है, वैसे ये हॉल भरा हुआ है आपका, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हीं के बच्चे नहीं आए हैं उनके साथ, मतलब एक युवा शक्ति तो उनके पास भी होगी, लेकिन अपने घर में से ही जो युवा है उसको ही प्रेरित नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है कि समाज के इतने युवा हैं उनको प्रेरणा मिल पाएगी? देखिए, ये तो एक सम्मेलन के रूप में हम इसे नहीं कह सकते। ये संगठन का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर ज़्यादातर हम उन्हीं लोगों को बुलाए हैं जो हमारे एली हैं, जो हमारे सदस्य हैं। अब मान लीजिए आपका संगठन है और आपके 2 आदमी हमारे पास सदस्य हैं या 4 आदमी सदस्य हैं, तो 4 तो आएंगे, लेकिन वो 4 अपने साथ जनमत बढ़ाने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए हमने ये संगठन ये आयोजन नहीं किया। ये तो स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस में केवल एलीज जो इसके सदस्य हैं केवल वही आएंगे, इसलिए उन युवाओं का इस वक्त यहाँ आने का कोई औचित्य भी नहीं था और इसलिए उन्हें कोई साथ लाएगा भी नहीं। जब बड़ा सम्मेलन होगा, जो ओपन ग्राउंड में होगा, उसमें वो सब आने चाहिए, महिलाएं आनी चाहिए। अभी क्या संदेश देना चाहिए समाज को? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज को जो कुछ आप दोगे समाज वही आपको लौटाएगा। अगर आप संगठन बनाते हैं और संगठन की एकता की बात करते हैं तो सामाजिक संगठन एक भी होंगे, अन्यथा अकेला चलो की भाषा पर या अकेले चलो की राह पर जो लोग अभी तक चलते आ रहे हैं वो अकेले ही रह जाएंगे। और एक कहावत है कि अकेला चला आग नहीं रुकता है, इसलिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव जी से, जो कि एसआरए के संस्थापक हैं और चेयरमैन भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं जिससे समाज को दिशा मिलती है कि युवा या सिर्फ कहिए कि जो हमारी पूर्व पीढ़ी है वही सिर्फ सब कुछ नहीं बदल सकती, इसके सबको साथ आने की ज़रूरत है। छोटे छोटे संगठनों को एक साथ आने की ज़रूरत है और संगठनों की सामूहिकता से ही जो है शक्ति का निर्माण होगा, शक्ति का संचयन होगा और उसी संचयन के जरिए जो है समाज के का उद्देश्य है परिवर्तन, यानी कि सामाजिक न्याय के लिए जो ये सम्मेलन हो रहा है उसी के जरिए जो है ये परिवर्तन भविष्य में होगा। तो फिर हम बातचीत करेंगे और जो यहाँ आए हुए हैं उनसे और बताएंगे कि ये सारे किस दिशा में कार्य कर रहा है, क्या वो भविष्य की कार्य नीतियाँ होंगी, क्या योजनाएँ हैं। अभी मैं आपसे थोड़ी देर के लिए विदा ले रहा हूँ, फिर लौटते हैं, फिर बात करेंगे।